सर मैं इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेड करना चाहता हूँ, तो चार्ट पर लेवल निकालने के लिए कौन से टाइम फ्रेम का यूज़ करूँ? अगर आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो चार्ट पर लेवल्स निकालने के लिए कौन से टाइम फ्रेम को आपको यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि मार्केट में यहाँ पर सप्लाई है, यहाँ पर डिमांड है। डिमांड पे जाके यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, या सप्लाई पे जाके मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, या इस रेंज में मार्केट खड़ा रह सकता है। आ जाओ बताता हूँ मैं किस तरीके से यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये सप्लाई एंड डिमांड मार्क कर रखा है, इसी को यूज़ करते हुए आप मेरा ट्रेड देखेंगे 6-7 हज़ार के आसपास में प्रॉफिट चल रहा है। डॉलर में आप देखेंगे लगभग $76 का प्रॉफिट चल रहा है, जो कि मैं ऑप्शन में प्रीमियम डीके को कैच कर रहा हूँ। ट्रेड का लॉजिक आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आप चार्ट में देखेंगे ये मेरे पास में सप्लाई 1 है, ये सप्लाई 2 है, ये डिमांड 1 है और ये डिमांड 2 है। मार्केट सप्लाई 1 और डिमांड 1 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। अब ये लेवल्स आए कहाँ पे? आप जब भी इंट्राडे या स्विंग ट्रेड करें तो हमेशा हाई टाइम फ्रेम 1 आवर या 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज करें। अगर 4 आवर में नहीं मिलता लेवल तो आप 1 डे का चार्ट यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप चार्ट में लेवल्स ये कैसे मैंने मार्क किए वो ध्यान से देखना। मैं पहले सारे लेवल्स हटा देता हूँ, ये लो, ठीक है। अब आपके सामने ही मार्क करता हूँ। सबसे पहले तो 1 आवर के चार्ट में आप लेवल मार्क कर लो। अब जब मैंने ट्रेड बनाया था तब मार्केट था यहाँ पर, तो मेरे को दो चीजें चाहिए, ऊपर सप्लाई चाहिए, नीचे डिमांड चाहिए। मतलब जहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा है उससे ऊपर सारे जोन होते हैं वो सप्लाई और नीचे होते हैं वो सारे डिमांड, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो मार्केट इस लेवल पे आ रहा है, सीधा जंप कर रहा है, इस लेवल पे आ रहा है, सीधा जंप कर रहा है। मतलब ये जोन है वो मेरे पास में डिमांड है। बट मार्केट जब इसके नीचे आ गया तो कोई सी भी डिमांड के नीचे मार्केट आ जाता है तो ये एज लाइक किसकी तरह काम करेगा? सप्लाई की तरह, ठीक है। तो ये मेरे पास में सप्लाई 1 हो गया। इसके बाद में मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा फॉलिंग कर रहा है, इसी सेम लेवल से 3 बार फॉलिंग कर चुका है, तो ये हो गया मेरे पास में सप्लाई 2, ठीक है। तो दोनों को मार्क कर देता हूँ मैं। ये हो गया सप्लाई को मैं रेड कर देता हूँ। एक हो गया सप्लाई 1 हो गया सप्लाई, ये हो गया मेरे पास सप्लाई 2। अब मेरे को डिमांड जोन चाहिए। अब डिमांड जोन आप देखेंगे यहाँ पर पीछे कहीं है ही नहीं, तो हमेशा इस चार्ट को किस में कन्वर्ट कर लो? 4 आवर के टाइम फ्रेम में। 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी नीचे डिमांड जोन नहीं है तो उसे और हायर टाइम फ्रेम में चेंज कर लो 1 डे के चार्ट में। जैसे ही 1 डे के अब 1 डे के चार्ट में आप देखेंगे मार्केट में यहाँ से बहुत अच्छा सेलिंग आ रहा है कंटिन्यूस। मतलब ये सप्लाई जोन है बट मार्केट इससे ऊपर चला गया तो ये किसकी तरह काम करेगा? डिमांड की तरह काम करेगा। तो ये डिमांड जोन 1 हो गया यहाँ पे, और इससे नीचे जहाँ पे मार्केट रेस्ट किया वो डिमांड जोन 2 हो गया। मार्क कर दो यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल लाइन करो और यहाँ पर आप करेंगे ये वाला जोन जहाँ से सेलिंग आया था बहुत अच्छा सा, ठीक है। ये वाला जोन जहाँ से बहुत अच्छा सेलिंग आया था ये आपके लिए हो गया डिमांड जोन। डिमांड जोन 2 कर दो, जो अप्रोक्सीमेटली आपके पास में यहाँ पर मार्केट ने जो ब्रेकआउट किया था वो वाला जोन हो गया आपके पास में डिमांड जोन 2, ठीक है। इसे 1 आवर के चार्ट में कन्वर्ट कर लो। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही मार्केट जैसे ही डिमांड जोन पे आया सीधा कंटिन्यूस ऊपर की साइड में गया, और जैसे ही सप्लाई जोन के पास में गया मार्केट सीधा नीचे। मतलब मार्केट सप्लाई एंड डिमांड के बीच में ट्रेड कर। अब जब मैं ट्रेड करता हूँ तो हमेशा मार्केट अगर साइडवेज रहे तो अपन प्रीमियम डीके कैच करते हैं। अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है और सप्लाई या डिमांड को ब्रेक करता है तो वहां भी अपन प्रॉफिट कैच कर लेते हैं प्रीमियम डीके की वजह से। अगर मार्केट फास्ट अप या डाउन साइड मूव करता है तो वहां पे अपन डेल्टा को मैनेज करके अपनी पोजीशन को मैनेज कर लेते हैं। इस तरीके से आप सिंपल सप्लाई डिमांड को यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। आपने देखा होगा मैं हमेशा सेम सप्लाई डिमांड के साथ में निफ्टी में ट्रेड करता हूं और सेम सप्लाई डिमांड के साथ में क्रिप्टो में ट्रेड करता हूं। क्रिप्टो की खास बात यह है कि यहाँ पर आप छोटी कैपिटल से भी ऑप्शन हेजिंग स्टार्ट कर सकते हैं प्रीमियम डीके को कैच करने के लिए। तो आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं बचता कि कैपिटल नहीं है आप ट्रेड स्टार्ट नहीं कर सकते। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताता हूँ, जिसपे 99% लोग ध्यान नहीं देते हैं, दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करती है। इसलिए राइट रिस्क मैनेजमेंट, राइट पोजीशन साइज और राइट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में ट्रेड करो। जिस दिन आपने ये सीख लिया राइट रिस्क मैनेजमेंट और राइट पोजीशन साइज के साथ में कैसे ट्रेड किया जाता है, उस दिन आपके लिए सारी स्ट्रेटजीज वर्क करना शुरू कर देती हैं। जिसपे 90% लोग ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ स्ट्रेटजीज के पीछे भागते हैं। स्ट्रेटजीज नहीं, आप राइट रिस्क मैनेजमेंट, राइट पोजीशन साइज से ट्रेड करो, ताकि आप बिना डरे ट्रेड करेंगे, और जैसे ही आप बिना डरे ट्रेड करेंगे मतलब कंसिस्टेंसी से ट्रेड करेंगे, ऑटोमेटिकली आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। थैंक यू।